तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सरबड़िया में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध किस तरीके से लिखना है और कौन कौन से निबंध पढ़कर जाएं तो 100% आता है। ठीक है ना। तो देखिए जी, सबसे पहले निबंध का आप लोग के सामने हम लेकर आए हैं कि निबंध किस तरीके से लिखना है। तो निबंध में सबसे पहला हेडिंग कॉपी में बनाइएगा तो रूपरेखा हेडिंग बनाइएगा। कौन सा रेखा? रूपरेखा हेडिंग बनाइएगा और उसमें लिखिएगा पहला प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या और समस्या का समाधान और उपसंहार। आप लोग को अपने लैंग्वेज में बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग निबंध अगर याद नहीं है तो किस तरीके से आप लिखें कि निबंध मतलब कि 100% नंबर मिल जाए। और आप लोग को हिंदी के सबसे बड़ा नंबर देने वाला यानी कि 7 नंबर का आता है निबंध, इतना नंबर का कोई नहीं आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रदूषण की समस्या पर निबंध। ठीक, चलिए। तो इसमें से पहला हेडिंग आपको काला पेन से बनानी है प्रस्तावना। क्या बनानी है? प्रस्तावना। उसमें लिखना है, देखिए ये तो लिख कर हम बता रहे हैं लेकिन अपने लैंग्वेज में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है कि मानव औद्योगिकी के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक पुर्जा बनकर रह गया है। इसके कारण वह अपने शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। सभी लोगों का ध्यान इस विषय पर केंद्रित है। आजकल पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। अपने लैंग्वेज में बताने का प्रयास करते हैं। कहने की मतलब है कि जो मानव औद्योगिकीकरण यानी कि हम लोग के समाज में इतना मात्रा में नए नए उद्योग हो रहे हैं, उसमें मानव लोग उसमें फंस गए हैं और उसमें एक मशीन का खुद का पुर्जा बन गया। जैसे में खाना खाने वाला मशीन, सब्जी काटने वाला मशीन, कोई भी सामग्री करने वाला मशीन आ चुका है और हम भी उसी भाषा में या उसी तरह ढलते जा रहे हैं। और इसी के कारण, मशीन आने के कारण ही हमें नहीं पता है कि मशीन से कितना अशुद्धता फैल रही है, इसका हम कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं। और दिन प्रतिदिन उस मशीनीकरण के ओर हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। कह रहा है कि शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। मशीन के वजह से हम ये नहीं जानते कि हमारा मानव मतलब कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा प्रदूषण, हमारा मतलब कि जो वायु है, हमारा जो मिट्टी है, हमारा जल है, वो किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है। अब एक नई समस्या हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या हो गई है, वह समस्या है प्रदूषण की समस्या। सभी लोगों का ध्यान इस विषय पर केंद्रित है। प्रदूषण जितना तेजी से फैल रहा है, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग इस पे क्या कर रहे हैं कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, यानी कि प्रदूषण की समस्या पर सभी लोग का ध्यान केंद्रित है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर प्रदूषण इसी तरीके से फैलता रहा तो जितना समय पहले लोग जीवित रहते थे उतना समय अब नहीं हो पा रहे हैं। आजकल पानी, हवा, जंगल, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। देखते जा रहे हैं कि जितना पैदावार पहले होता था या मतलब कि जितना मात्रा में पहले के लोग स्वस्थ रहते थे उतना मात्रा में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। ठीक है ना। तो इसी लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग बनानी है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या बनाएंगे? इसमें प्रदूषण के अर्थ में हम लिखेंगे कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वातावरण के संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। इसका मेन वजह है जनसंख्या के अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होना ही सबसे प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण का कारक है। कहने की मतलब है संतुलित वातावरण में ही जीवन का संभव है। जैसे मछली का संतुलित वातावरण होता है पानी। अगर हम पानी से उसको जमीन पर रख देते हैं तो क्या हो जाती है? मर जाती है, यानी कि उसका वातावरण गड़बड़ा जाता है। आप लोग देखे होंगे कोरोना वायरस, जैसे कि हमारा भी कोई वातावरण गड़बड़ा जाता है या बिगड़ जाता है तो हमारा भी स्वास्थ्य में कई मतलब क्या परेशानी होने लगती है। तो वही कारण है कि संतुलित वातावरण में जीवन का विकास संभव है। कोई भी जीव का, जैसे मान लो कि ठंडा के मौसम में गेहूं होता है, अब ठंडा के मौसम में धान बो दीजिए तो नहीं होगा, क्योंकि उसके अनुकूल वातावरण नहीं होगा। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक यानी कि इस वातावरण में किसी प्रकार के कोई घटक आ जाते हैं तो वातावरण के संतुलन को बिगाड़ देता है। जैसे में कोरोना वायरस आ गया था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गया था। समझिए कि एक प्रकार की क्या है, वायरस है, घटक है। वो क्या किया, हमारे वातावरण को पूरा गड़बड़ा दिया, उसको दूषित कर देता है, तो हमारे शरीर पे प्रभाव डालता है।
इस सब प्रकार इस संतुलन बिगाड़ को दूषित कर देता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाना, जब वातावरण दूषित होगा तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण क्या हो जाएगा, अत्यधिक मात्रा में फैलेगा। और सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या जितना वृद्धि होगा उतना ही पर्यावरण प्रदूषण भी होगा, क्योंकि जनसंख्या के वृद्धि के साथ साथ पेड़ों की कटाई होगी। पेड़ों की कटाई होगी तो क्या होगा, हमारे वायुमंडल में थोड़ा सा शुद्धता नहीं बने रहेगी। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाता है तो पेड़ों की अत्यधिक मात्रा में कटाई नहीं होती। तो इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, इसका सबसे प्रमुख कारण है पर्यावरण प्रदूषण का जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है ना, इतना लिख देना है। नेक्स्ट लिखना है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार इनके निम्नलिखित प्रकार है। देखो कितना अच्छे से समझा रहे हैं। वायु प्रदूषण, इस तरीके से आपको सीरीज में कहीं नहीं मिलेगा। वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण का मतलब क्या जी, देख रहे हैं कूड़ा कचरा लोग खुले अवस्था में फेंक देते हैं। जब खुले अवस्था में फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, सड़ेगा, गलेगा और सड़ गल कर वो वायु में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब वायु में मिलेगा तो वायु क्या प्रदूषित हो जाएगा और वहीं हम ऑक्सीजन के माध्यम से लेते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की बैक्टीरिया फैलती हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। मतलब कि पूरे तरीके से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। इसको हम देखते हैं। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। किसी भी मानव या सजीव जीव को जीने के लिए क्या हो जाता है, शुद्ध वायु की आवश्यकता होता है। आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया से धुएं तथा कचरे निकल रहे हैं। क्या हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया बैठ गई हैं। कोई भी कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक दे रहा है, जिससे वो सड़ जाता है। उसके बाद से क्या हो जाता है, वायु में फैल जाता है। सड़ा हुआ पदार्थ वायु में फैलता है, जिससे वायु प्रदूषण करता है। सिंपल सा है। उसी प्रकार सा है नेक्स्ट जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है। ऐसा तो माना जाता है कि जल हमारा क्या है, जीवन है। जल के बिना पेड़ पौधा का भी अस्तित्व नहीं है। पेड़ पौधा, पक्षी, जीवधारी किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। आजकल गंदे नले और सीवर नदियों को मिला दिए जाते हैं तथा बड़े बड़े क्या हो जाता है, जो बड़े बड़े नले हैं, बड़े बड़े नालियाँ हैं, वो गंदा पानी है, उसको क्या किया जाता है, गंगा नदी से मिला दिया जाता है, जिसमें सारा कचरा गंगा नदी में जाता है। और गंगा नदी क्या करता है, गंगा नदी को पूरा क्या करता है, कचरा कर देता है, यानी कि उसके पानी को पूरा प्रदूषित कर चुका है। बड़े बड़े कल कारखानों का सारा कचरा नदियों को जल में मिला दिया जाता है। जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं उसके नदियों को जल में मिला दिया जाता है। इससे नदियाँ क्या है, जिससे जल प्रदूषण होते हैं। माने नदियों के जल जितना भी है वो प्रदूषित हो चुका है। सिंपल भाषा में कहेंगे कि आजकल के लोग सड़े हुए पदार्थों को, कूड़ा कचरा को या गंदगी को बड़े बड़े नदियों से मिला दे रहे हैं या नदियों में फेंक दे रहे हैं, जिससे हमारा जल अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद आप लिख सकते हैं वायु हो गया, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कि आजकल लोग घरों के निर्माण करने के लिए मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से कर रहे हैं, जिससे हमारा मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट है, आप लोग को समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रदूषण की समस्या। यानी कि प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा क्या है, प्रदूषण की समस्या कैसे हो रही है। तो इसमें पूरा विधिवत लिखना कि आजकल कोई भी व्यक्ति सड़े गले पदार्थों को खुले स्थानों में या उचित स्थानों पर नहीं फेंकते हैं, जिससे वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद वायु में सम्मिलित हो जाता है, जिससे पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही है, जिससे हमारा माने पूरी तरह से प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। समस्या का समाधान, समस्या के समाधान के लिए हमें लोगों से अपील करनी चाहिए कि कूड़ा कचरा को कहीं न फेंके, कूड़ेदान में या डस्टबिन में अच्छे स्थानों पर डालें। कोई भी गंदा पानी को उचित स्थान पे फेंके। उसके बाद से वृक्षारोपण अत्यधिक मात्रा में करें, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। ये समस्या का समाधान है। लास्ट हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर सभी लोगों का ध्यान केंद्रित है कि अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं रहता है तो आने वाली पीढ़ियां दोबारा उत्पन्न होंगी या नहीं, ये भी लोग सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अगर हम अपना पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां बहुत ही कष्टमय होंगी। हमारा जो भी पेड़ पौधा है
उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से चिड़ियों का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो रहा है, कई जीवधारियों का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसके अनुसार उसके पर्यावरण नहीं है, तो उपसंहार में लिख देंगे। और लास्ट हेडिंग तो उपसंहार बनाते हैं। इस तरीके से आप लोग को पर्यावरण प्रदूषण का निबंध लिखना है। उम्मीद करते होंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।